हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो बच्चों, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेब ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, और वेब मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबका डिस्कशन करने के बाद, सबको जानने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 12th बोर्ड में, या चाहे जेई मेंस के एग्ज़ाम में या फिर नीट के एग्ज़ाम में, किसी भी व्यू से आप चेक कर लें, मेजर कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज। वो है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन, एंड दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for 12th board syllabus, for JEE Mains, for NEET and all entrance examination, state entrance examinations। मतलब सब चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरफेरेंस। तो बच्चों, हम लोग आज का हेडिंग डालते हैं, जो इतना इम्पॉर्टेंट है वो हेडिंग डालते हैं बच्चों, और वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो आप लोग सब बच्चे हेडिंग डाल लें जल्दी से, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं इंटरफेरेंस क्या है, राइट। तो नाम से ही एक बार और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस, बहुत अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं आपको इंटरफेरेंस। और कहाँ पढ़ाए थे? तो साउंड वेव में बताए थे इंटरफेरेंस, और बोले भी थे लास्ट लेक्चर में कि आप इंटरफेरेंस पढ़कर आएंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस को ऐसे हम बोलचाल के लैंग्वेज में अगर हम इसे आपको बताएं, तो हम बोल रहे हैं और बीच में कोई बोल देता है, तो हम कहते हैं इंटरफेरेंस मत करो, राइट। मतलब मिलना, साउंड का मिलना या वेव का मिलना इंटरफेरेंस कहता है। किसी भी चीज़ का मिलना ही इंटरफेरेंस कहता है, ठीक है। तो अब जो लाइट है, अभी हम यहाँ लाइट के, वहाँ तो साउंड के बारे में पढ़े थे, यहाँ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब जो लाइट है बच्चों, वो वेव मान के पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो दो सोर्स, कोहेरेंट सोर्स आपको याद है, तो आज हम दो सोर्स ले रहे हैं, दो सोर्स से दो वेव निकलेगा, राइट, ओके। कोहेरेंट दो सोर्स ले रहे हैं, तो इंटरफेरेंस, मान लीजिए ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, ये कोहेरेंट सोर्स है, दोनों S1 एंड S2, मतलब इनका कुछ चीज़ें क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए ये है, ये बच्चों, ये दो वेव है। यहाँ सोर्स 1 जो वेव इमिट कर रहा है, इसे मान लो बच्चों Y1, ये वेव जो है Y1, और ये जो वेव इमिट कर रहा है, S2 सोर्स इमिट कर रहा है, उसे मान लेते हैं Y2। कोई गुनाह नहीं है मानने में, राइट। तो ये दो वेव निकल रहा है, वेव ऑफ लाइट सोर्स 1 से और ये सोर्स 2 से। ये दोनों प्रोपेगेशन हो रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन में। बाकी सब चीजें भी सेम होंगी, हम सब चीज अभी बता देंगे। तो मान ले बच्चों कि ये P पॉइंट पर जाकर इंटरफेरेंस करता है, मीट करता है, सुपर इम्पोज करता है, ठीक है। तो अब ये दोनों वेव मिलकर सुपर इम्पोज करता है, एक दूसरे में इंटरफेयर करता है, तो यहां से नेट वेव, यहां से एक वेव निकलेगा, ये दो वेव मिलकर एक सिंगल वेव को का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सिंगल वेव का फॉर्मेशन है ना, यही वेव कहलाता है क्या? रिजल्टेंट वेव। क्या बच्चों? रिजल्टेंट वेव। ये होता है रिजल्टेंट वेव, राइट। इसी रिजल्टेंट वेव के बारे में आज सारा डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इंटरफेरेंस किया और Y1 Y2 मिलकर ये नेट वेव बनाया, इस वेव को मान लेते हैं Y नेट, इस वेव को Y नेट मान लेते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन भी आएगा, इसका Y डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन का कहना था कि Y नेट का जो Y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा Y नेट इक्वल टू Y1 प्लस Y2, ओके।
ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन इंटरफेरेंस क्या है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन का एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है। कुछ खास चीजें होंगी तो वो मिलना वेव का मिलना इंटरफेरेंस कहलाएगा। वो खास चीजें क्या है जिससे कि सुपर इम्पोजिशन इंटरफेरेंस कहला जाए, राइट? तो हम लोग इंटरफेरेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, राइट? डेफिनेशन लिखने से पहले हम y1 और y2 को दिखाना चाहेंगे वेव, ताकि आप समझ जाएं कि यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स है, राइट? मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेव की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, डेंसिटी सेम होना चाहिए, राइट? ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो वो इंटरफेरेंस, वो कोहेरेंट सोर्स कहलाता है। तो दोनों वेव का इक्वेशन हम लिख रहे हैं, पहले डील कर रहे हैं। मान लो बच्चों ये इक्वेशन 1y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। y1 जो वेव है उसका इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है? y2 जो इक्वेशन है y2 वो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है? इसमें पाथ डिफरेंस नहीं लिए हैं इसलिए के एक्स नहीं है, इसमें के एक्स है। तो ये अगर हम फेज डिफरेंस दोनों की बात करें तो के एक्स जो है फेज डिफरेंस आ जाएगा, राइट? क्योंकि जब चेक करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा और पाथ डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस, रिलेशन आता है ना, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक वेव y1 हो गया और y2 जिसका a1 एम्पलीट्यूड है, a2 यहां पे देखो बच्चों ओमेगा सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी वेव की सेम है, राइट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, टी सेम है, मतलब सारी चीजें सेम है। एक्स अलग हो सकता है, पाथ अलग हो सकता है कि ये ज़्यादा रास्ता ट्रेवल करे इंटरफेरेंस पॉइंट मिलने के लिए, ये कम दूरी से हो, या ये एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल हो, तो एक्स अलग अलग हो सकता है। बाकी चीज़ें ये कांस्टेंट हैं, ठीक है? ओमेगा टी एंगुलर फंक्शन ओमेगा टी कैंसिल, ये सेम है। इसका मतलब ये दोनों वेव का कुछ फीचर सेम है, जैसे फ्रीक्वेंसी है, जैसे वेलोसिटी है इस वेव की, राइट? तो ये सब चीजें क्या है, जैसे वेवलेंथ है, ये सब चीजें इस वेव की सेम है, राइट? तो अब इंटरफेरेंस कब कहलाएगा? क्या होता है इंटरफेरेंस? मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन का ही एक पार्ट है, ये एप्लीकेशन है। तो इंटरफेरेंस ये पार्ट कब कहलाएगा? जब when two wave having ये यहां से when two wave having, ध्यान से, क्या बच्चों? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ठीक है? फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से या एफ से, सेम वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है? सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई, कांस्टेंट फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ठीक है? प्रोपेगेटिंग इन constant phase difference and same velocity propagating in same direction देखिए दो वेव का कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? when two wave having सेम, पहला सेम क्या, इसे दूसरे कलर से नोट कर लेते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट? एकदम ध्यान रहे, सेम वेव वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रोपेगेट इन सेम डायरेक्शन हो जाए। ये जो सेम लिखा रहे ना, ये कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए, राइट? तो
वो दो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, सेम वेलोसिटी हो और सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा हो, और तब वो एक दूसरे से मिले प्रोपेगेट इन सेम डायरेक्शन, देन नहीं, if they mix to, they superimpose to each other, superpose to each other, then it is known as, this phenomena is known as क्या बच्चों? known as interference, तो अब आप समझ गए कि इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है। वो दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करके मिक्स हो जाए, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है बच्चों? इंटरफेरेंस। चलो इसे जल्दी से नोट करें। अब दो वेव y1 और y2, यहाँ पे देख लें, y1 है a1 sin ओमेगा टी, y2 है a2 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों वेव क्या होगा? ओमेगा टी सेम है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बाकी के भी सेम है, मतलब वेवलेंथ भी सेम है, राइट? तो सब चीज सेम है, राइट? तो अब ये यहाँ पे इन दोनों का y1 और y2 को सुपर इम्पोज करवाएंगे, इंटरफेरेंस करवाएंगे, सुपर इम्पोज करवाएंगे, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? इंटरफेरेंस। और अब देखेंगे कि रिजल्टेंट वेव क्या आता है। अब हम प्रैक्टिकली इसको थियोरिटिकली, मैथमेटिकली प्रूफ करके देखेंगे कि वाई नेट क्या क्या आता है, इक्वेशन क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा रिजल्टेंट, राइट? तो इसे नोट करें और बच्चों हम लोग अब, और हाँ बच्चों, इसका इंटरफेरेंस का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन जो अब हम करने वाले हैं, यहां से ये लिख दिए आप, ये इंटरफेरेंस ही चल रहा है, ये डेफिनेशन, अब यहां से डेरिवेशन ग्राफिकल, और यहां से डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे ऐसे नोट करें। नेक्स्ट नोट करने के बाद हम नेक्स्ट लिखाते हैं, आपको इसे मिटाओ बच्चों। ओके, अब दोनों का इंटरफेरेंस करवाएंगे, दोनों वेव का, और देखेंगे रिजल्टेंट वेव क्या आता है। इसी डायग्राम पे, ये जो डायग्राम है इसे आप देखते रहें, इस डायग्राम पे हम लोग अब डेरिवेशन बढ़ने वाले हैं और रिजल्टेंट वेव के बारे में जो भी चीजें रिमेनिंग हैं उन चीजों को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अब दो वेव आ गया था, एक y1 और y1 था a1 sin ओमेगा टी सिर्फ था, ये एक वेव। ठीक है, आप कोई भी वेव ले सकते हैं, ओमेगा टी प्लस kx1 ले सकते हैं, जो भी इच्छा हो। अलग अलग बुक में आप जब देखे होंगे तो वो अलग अलग इक्वेशन आएगा y1 y2 का, उसके अनुसार डेरिवेशन भी होगा, राइट? तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो हम बहुत शॉर्ट टर्म लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म लिए हैं, राइट? तो y1 का इक्वेशन जो फला वेव है उसका ये इक्वेशन है, a1 है इस y1 वेव का एम्पलीट्यूड, राइट? तो दूसरा वेव लेते हैं y2 लेते हैं बच्चों, तो आता है a2 साइन ये ओमेगा टी प्लस kx, ये लिया हमने दूसरा वेव का इक्वेशन, राइट? तो अब इन दोनों का इंटरफेरेंस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिखना होगा तुम्हें, 12th बोर्ड में लिखना होगा ये सब, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट? तो वाई नेट रिजल्टेंट वेव का जो वाई नेट इक्वल टू क्या है? y1 नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज द सम वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव, राइट? तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब दो वेव कौन कौन है बच्चों? तो y है a1 साइन ओमेगा टी, y1 है, y1 लिख लिया, प्लस y2 क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस ks, हमने लिया है a2 साइन
A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एकदम देखिए स्टेप वाइज देखें, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्टेप वाइज आप देखते रहें और क्लास जब खत्म हो तो इसे फिर रात में एक बार रिवीजन कर लें या अभी 1 घंटे बाद ही रिवीजन कर लें, फिर आप में सेट हो जाएगा। राइट, ओके फाइन। तो अब इन दोनों का इंटरफेरेंस करवाते हैं। तो क्या करते हैं, तरीका देखिए, तरीका A1 को हम ऐसे ही एज इट इज रह देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। A1 साइन ओमेगा टी को यूं ही ऐसे ही रहने देते हैं प्लस, अब यहां ओमेगा टी और के एक्स है, तो बच्चों क्या करना कि जब ये कंडीशन आए यहां पे रुक जाना और यहां पे देखना, इसे A मान लेना और इसे B मान लेना है बच्चों, ठीक है। तो हम उसे A और B मान के अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। A2 ऐसे ही रहने दिए। अब साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A मतलब ओमेगा टी इंटू कॉस B, ठीक है, प्लस कॉस A साइन B, साइन A प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, साइन A कॉस B, कॉस A साइन B, राइट। अब इसे आगे ये y नेट आ रहा है, A1 को फिर से एज इट इज हम छोड़ दिए, इस बार फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स और A2 से मल्टीप्लाई करते हैं, A2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस यहां पे लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। अच्छा A2 छूट गया यहां पे, A2 इसे साइन के एक्स को पहले ले देते हैं इंटू कॉस ओमेगा टी, कोई बात नहीं, सेम चीजें हैं, ठीक है। ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब साइन ओमेगा टी, यहां दो चीज दिख रहा है, साइन ओमेगा टी, एक साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है, कॉमन ले लो साइन ओमेगा टी बच्चों। तो साइन ओमेगा टी हमने जब कॉमन लिया तो बचा क्या, इधर क्या बचता है, इधर बचता है बच्चों A1 प्लस, अब इधर साइन ओमेगा टी तो A2 कॉस के एक्स ये बचा, राइट, प्लस इधर बचा A2 एज इट इज जैसा था वैसा ही, साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ रहा है, नेट वेव, टोटल वेव, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ रहा है, ओके। अब यहां पे इस इक्वेशन को सॉर्ट करने के लिए हम कुछ मानने वाले हैं, ठीक है, क्या मानने वाले हैं, तो A1 लेट A1 प्लस A2 कॉस के एक्स को हम मान लेते हैं क्या बच्चों, A कॉस थीटा मान लेते हैं, राइट, ओके, प्लस साथ में A2 साइन के एक्स, A2 साइन के एक्स को हम मान लेते हैं A साइन थीटा माना है, मानने में क्या गया है, मान सब कुछ है, बचपन से ही मानते आ रहे हैं, ठीक है, हाँ जो माने हैं उसकी वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो हम बच्चों ये मान लिए, अब ये जो माने हैं इसका वैल्यू आना चाहिए, तो देखते हैं, आना तो चाहिए ही, इंडिपेंडेंट होना चाहिए मानने वालों चीजों से, ओके। तो ये मान लिया और साथ में ये भी मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, मान लिए फ्यूचरिस्टिक रहेगा, ठीक है। तो यहां तक नोट करो बच्चों और इसके आगे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप देखें कुछ नहीं, साइन A प्लस बी को साइन, यहां पे ओमेगा टी को A मान लिया, के एक्स को B मान लिया, तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, तो साइन A कॉस B फिर कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पर हम रख दिए इसको और इसके आगे थोड़ा इधर उधर किए और यहां से यहां तक आया इक्वेशन। यहां पे हमने इसको मान लिया A कॉस थीटा और इसको मान लिया A साइन थीटा, राइट, ओके। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इससे आगे जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक मिटाते हैं, हाँ यहां तक ठीक है, ओके,
ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो बच्चों, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस इक्वेशन वाई नेट जो है हमारा, वाई नेट का फॉर्मूला आया है क्या, वाई नेट का फॉर्मूला आया है साइन ओमेगा, फॉर्मूला नहीं मतलब डेरिवेशन आया था साइन ओमेगा टी इंटू A1 प्लस A2 कॉस के एक्स प्लस A2 साइन के एक्स डॉट कॉस ओमेगा टी, ये आया है। अब जो लेट किए हैं हम उसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी डॉट A1 प्लस A2 कॉस एक्स, A1 प्लस A2 कॉस एक्स को क्या माना है, A कॉस थीटा, तो हो गया A कॉस थीटा, ओके, प्लस A2 साइन के एक्स को क्या माना है, A2 साइन को A साइन थीटा, तो A साइन थीटा लिख दिया, डॉट कॉस ओमेगा टी। चलो बच्चों, ये ए दोनों में ए कांस्टेंट है, कॉमन है, तो इसे ए को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इधर, ए को कॉमन लिया तो साइन ओमेगा टी डॉट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, फिर प्लस ऐसे लिखें कॉस ओमेगा टी, पहले कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। जरा देखो बच्चों, ये साइन ए कॉस बी, ओमेगा टी को ए मान लो और थीटा को बी मान लो, तो देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, तो ये क्या हो गया, ए इधर आ गया इंटू साइन ए प्लस बी, और ए क्या है ओमेगा टी प्लस बी क्या है थीटा, बी क्या है थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, ये आ गया रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, शॉर्ट फॉर्मेट में आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, बहुत ही आसान चीज, बहुत ही आसान, ठीक है। अब यहां से जब इक्वेशन आ चुका है हमें रिजल्टेंट वेव का, अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ये टर्म ऊपर वाला टर्म हटा देते हैं। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, इसके आगे कैसे करना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो LHS को स्क्वायर और ऐड करेंगे, RHS को भी स्क्वायरिंग एंड ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर सकते हैं, तो करते हैं, इसको पहले करते हैं, तो a cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a sin थीटा का स्क्वायर, ये हो गया इस साइड वाला। अब इस साइड का भी पर्टिकुलर स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो A1 प्लस A2 cos के एक्स का स्क्वायर प्लस A2 साइन के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही इसको यूज कर लिए, इसको मिटा देते हैं, जगह हमारा बच जाएगा, ओके बच्चों, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही देखा समझ में आ गया बच्चों को बहुत क्यों। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab राइट, प्लस यहां क्या आएगा बच्चों, a2 का स्क्वायर साइन के एक्स, साइन
A2 इसका स्क्वायर ना, ये, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx। ठीक है, अब यहां पे a स्क्वायर को कॉमन लिया, a स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहां पे क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx प्लस यहां क्या हो जाएगा 2a1 a2 कॉस kx, राइट, प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx हो जाएगा। देख लो बच्चों, आ गया। अब थोड़ा सा ऊपर के क्या करते हैं, हम हटाते हैं ऊपर वाली चीज़ों को, तो यहां से हम लोग ऊपर की चीज़ें हटाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म क्या हो गया 1। अब देखिए a2 cos स्क्वायर थीटा और यहां पे भी a2 cos साइन स्क्वायर kx, ठीक है, इन दोनों को साथ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से बचेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस क्या आया, इन दोनों को साथ में रखना है तो क्या करते हैं, इसको पहले रख देते हैं, उसको बाद में ले जाते हैं, तो 2a1 a2 ठीक है, cos kx, ठीक है, प्लस अब इसको लिखते हैं क्या, a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर kx प्लस इधर क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx। ओके फाइन, तो यहां पे फिर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos kx प्लस इन दोनों में a2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर kx प्लस साइन स्क्वायर kx बचेगा, और इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा 1। तो अब जो रिजल्टेंट आ गया, हमारा जो रिजल्टेंट आया, इसको मिटाओ, ये तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन था। अब क्या आया बच्चों, a स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos kx प्लस a2 का स्क्वायर, मतलब ये जो आया बच्चों, इसे हम थोड़ा सजा के रख दें, लिख दें, तो आया a स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos kx, ये आया इस साइड। तो रिजल्टेंट वेव का क्या, तो ये है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और a1 क्या है, a1 सब है इंडिविजुअल वेव का y1 का एम्पलीट्यूड, a2 क्या है y2 वेव का एम्पलीट्यूड, और यहां पे भी वही cos kx क्या है, इसको जाने, ठीक है, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये वैल्यू अलग अलग बुक में अलग अलग चीज होता है, ठीक है, हो सकता है भी है और होता भी है, ठीक है, तो इसको आप समझें। ये क्या है, हमने जो वेव लिया था y1, जो वेव दो लिए थे उस पर ये चीज डिपेंड करता है। y1 लिया था हमने, ये था a1 साइन ओमेगा टी, और y2 जो इक्वेशन लिया था वो था a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx। अब ध्यान देखें, यहां पे आया kx, यहां भी इक्वेशन में kx डी था, ठीक है। अब ये y1 से y2 के बीच जो फेज डिफरेंस है, ये तो हमने क्या बोला था, साइन के बाद ये जो होता है एंगुलर फंक्शन होता है, इसे मान लेते हैं φ1 और इसे मान लेते हैं φ2। एंगुलर फंक्शन ही सारा डिटेल्स देता है वेव का, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर यहां पे डेल्टा फाई निकालें, अगर डेल्टा फाई, ठीक है, फेज डिफरेंस, तो क्या आएगा, फेज 2 जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं, तो क्या आया है बड़ा, ओमेगा टी प्लस kx माइनस क्या होगा, ओमेगा टी, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल, kx, यहां पे ये फेज डिफरेंस है। ये क्या है, kx बच्चों, kx क्या है, फेज डिफरेंस है। अब वेव अलग अलग होगा तो ये फेज डिफरेंस का वैल्यू अलग अलग चीज होगा,
ठीक है, ये बुक पर डिपेंड करेगा कि वेव ने इक्वेशन इनिशियल क्या लिया, y1 क्या लिया है और y2 क्या लिया है। तो ये जो kx है, यहां पे kx, ये फेज कांस्टेंट फेज जो हम इंटरफेरेंस में अंडरलाइन करके डिस्कस किए थे ना, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, ठीक है, सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, वही है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जब जहां जितना दूर आप वो दो वेव को इंटरफेरेंस कराएंगे, वे फेज क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये kx का वैल्यू अलग अलग हो सकता है अलग अलग बुक में, रिजल्टेंट वेव का इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, तो ये डेल्टा फाई है, या यहां पे फेज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो फेज कांस्टेंट है दो वेव के बीच, और उसे निकालना बहुत आसान है, आप जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम यूटिलाइज करेंगे सब चीज को, ठीक ना। तो ये यहां पे हम इसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कि ये तो हो ही गया, ये तो है ही इंटरफेरेंस का ये इक्वेशन। अब kx को हम क्या लिख सकते हैं, फाई, और ये क्या है, फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो जाएगा a2 इक्वल टू प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब सारी चीजें एक बार फिर से, सारी चीजें, ये a1 और a2 इस इक्वेशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां तक आपको यहीं तक लाकर डेरिवेशन का खत्म नहीं हो गया, क्योंकि डेरिवेशन जब भी पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स यहां तक खत्म नहीं हुआ है, राइट। इससे आगे भी बात करेंगे, फिलहाल तो यहां हम सब चीज बताने वाले हैं आपको, ठीक है। क्या कि ये a जो है, ये a, ये क्या है a, तो ये है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, क्योंकि रिजल्टेंट वेव इधर रिजल्टेंट वेव का सब कुछ आ रहा है, तो रिजल्टेंट वेव, क्या बात है, बहुत अच्छे, ठीक है। a1 क्या है, a1 है एम्पलीट्यूड ऑफ y1, मतलब सिंगल वेव, फर्स्ट वेव, ठीक है, y1 वेव जो भी आप लिए हैं। एंड a2 क्या है, a2 है एम्पलीट्यूड ऑफ, बोलो बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ y2 वेव। समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, a2 हो गया, अब cos फाई, इसके नीचे जगह तो नहीं है, तो cos फाई में cos तो मालूम है, फाई क्या है, तो फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 वेव। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इस चीज को आप डिटेल्स में नोट करें एकदम इंडिविजुअली, ठीक है, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। तो हो गया होगा, ठीक है। तो आगे अब इस चीज को एक और इधर, ये तो समझ में आ गया ना, kx कैसे क्या हुआ, ये ω1 ω2 एंगुलर फंक्शन है, तो फेज 1 ये होता है, फेज 2 फेज डिफरेंस निकाले तो ये फेज डिफरेंस आया, ठीक है, ओके। सर यहाँ डेल्टा फाई लिखे और यहाँ से फाई लिखे, कोई बात नहीं है, आप फेज डिफरेंस सिर्फ कहेंगे, ठीक है, डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। एक टर्म बच्चों, ठीक ना, क्या वो टर्म क्या है, कि ये बताओ कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। आपको बताया था इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, डेंसिटी का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं, किसमें, साउंड वेव में, तो आपको ऑलरेडी ये मालूम है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स है, मतलब 2 तो पहले से ही जन्म से ही कांस्टेंट है, पाई जन्म से ही कांस्टेंट है, एफ दोनों वेव का कांस्टेंट, तभी तो कंडीशन है इंटरफेरेंस का, सेम फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी, इंटरफेरेंस का कंडीशन है वेलोसिटी सेम है, ठीक है, डेंसिटी सेम है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो डेंसिटी भी सेम है,
राइट, क्योंकि बताया था हम फॉर्मूला ना, v इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ई बाय रो सेम तो वेलोसिटी सेम, ई तो कांस्टेंट है ही, ठीक ना। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर का, एम्पलीट्यूड सिर्फ अलग अलग है, इंटेंसिटी हो सकता है अलग, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड और तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कांस्टेंट ये टर्म सारा, ठीक है, ए स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये चीजें, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई बाय के, और जहां ए है वहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट आई बाय के, ठीक है। अब इसको यहां पे इस टर्म को पूरे टर्म को यहां पे यूटिलाइज करना है, करके बताएं इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, कोशिश करिए, कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, यहां पे सिर्फ हम फेज डाल देते हैं, फाइन। देखते हैं आई ए का स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो गया क्या ए इक्वल टू आई बाय के, ठीक है, इक्वल टू A1 का स्क्वायर मतलब I1 बाय के, ठीक है, प्लस A2 का स्क्वायर मतलब I2 बाय के, और के तो कांस्टेंट है, सबके लिए बराबर है, 2A1, और A1 क्या हो जाएगा, A1 मतलब I1, तो 2 अंडर रूट क्या होगा I1 बाय के, ठीक है, इंटू A2 क्या हो जाएगा अंडर रूट I2 बाय के कॉस फाई, ठीक है, ओके। तो अब के यहां रूट के आई के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा आई बाय के इक्वल टू I1 बाय के प्लस I2 बाय के प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है, इसको के को बाहर कर देते हैं, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई, ठीक है, के से के कैंसिल, तो टर्म में के इधर से कॉमन लेके, तो रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी आया वो I इक्वल टू आया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है हम सबके बीच, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी आ गया है, और अब हम इसे डील करेंगे सबको इंडिविजुअली कि आई क्या है, ये आई क्या है, ये आई है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी है, राइट। I1 क्या है, I1 है इंटेंसिटी ऑफ, बताओ इंटेंसिटी ऑफ Y1 वेव, पहले सोर्स से जो इंटेंसिटी निकल रहा है उस सोर्स का इंटेंसिटी है I1, ठीक है, S1 सोर्स का, ठीक है, जो सोर्स स्टार्टिंग में हम दिखाए थे आज ही। I2 क्या है, तो ये है इंटेंसिटी ऑफ, बताओ बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ Y2 वेव, सेकेंड सोर्स, दूसरा S2 सोर्स जो लिए थे उस S2 सोर्स का इंटेंसिटी है I2। फिर से यहां पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझो, फेज डिफरेंस बिटवीन किनके बीच, Y1 वेव एंड Y2 वेव, Y1 वेव और Y2 वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इन पूरी चीजों को अच्छे से नोट करें आप, ठीक है। हम आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड वाला और ये फॉर्मूला इंटेंसिटी वाला, ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, और कुछ नहीं है यार, एक फॉर्मूला बस याद रखेंगे, और दूसरा ये तो जानते ही हर कोई कि एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, उसी से इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे, राइट। तो इसे जानने के बाद ये हो गया।
अब देखो बच्चों, कुछ चीजें और बताते हैं, थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, तो इंटेंसिटी इक्वल होगा, राइट। तो केस, स्पेशल केस यार, तो स्पेशल केस देखते हैं बच्चों, स्पेशल केस, ठीक है। इफ I1 इक्वल टू I2, ठीक है, मतलब दो सोर्स जो S1 और S2 लिए हैं, S1 और S2, इससे जो इंटेंसिटी निकल रहा है ये है I1, और ये इससे जो इंटेंसिटी निकल रहा है वो है I2। तो ये सोर्स I1 इक्वल टू है I2, मतलब दोनों सोर्स सेम इंटेंसिटी छोड़ रहा है, और ये फिर किसी पॉइंट पर P पर मिल रहा है, और यहां से रिजल्टेंट वेव आ रहा है। अब इस रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है वो निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो I1 और I2 अगर सेम होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या बच्चों, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। अगर I1 इक्वल टू I2 है देन I इक्वल टू I1 को भी I लिखते हैं प्लस I, ठीक है, ठीक ना, ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी है, प्लस 2I, रूट कैंसिल I, तो cos फाई, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम का कंडीशन नहीं, I रिजल्टेंट वेव हो गया, ये हो गया 2I। एक काम करते हैं ना, कोई I इक्वल टू I डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा I डैश, ठीक है। तो 2I डैश प्लस 2I डैश cos फाई, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, नहीं I डैश को 2I डैश को कॉमन लेते हैं, 2I डैश को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos फाई, ये आ रहा है I रिजल्टेंट वेव, ये आ गया। I डैश क्या है, I डैश है इंडिविजुअल, ये तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब इससे आगे क्या करेंगे, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है IR इक्वल टू, रिजल्टेंट IR को लिखते हैं, IR इक्वल टू हो जाएगा 2I 1 प्लस cos फाई, ये हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। और ये तब है जब इंटेंसिटी दो सोर्स का इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, I डैश हो, ठीक है। तो ये 2I डैश हो गया, ओके। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों कि यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, यहां पे 1 प्लस कॉस फाई को हम लिख सकते हैं, यहां पे नहीं, यहां पे ऐसे लिखते हैं, यहां पे 1 प्लस कॉस फाई का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हैं, 1 माइनस कॉस फाई अगर होगा, 1 माइनस कॉस फाई, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। यहां से ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू हो जाएगा 2I डैश, और 1 प्लस कॉस फाई को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5 बाई 2, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहां पे टोटल हो गया IR इक्वल टू, एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4I डैश कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। ये आ गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आया है किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट P पर जब दो सोर्स का इंटेंसिटी सेम हो, तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर, कितना भी डिस्टेंस हो, पॉइंट पर P पर हम इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
बात करेंगे। इसके आगे थोड़ा इंटेंसिटी का वेरिएशन देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, और भी कई चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये मेनली ये फॉर्मूला है, ये इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बोर्ड में 12th बोर्ड में इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जबकि कॉम्पिटिटिव का इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज तक यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, ओके, थैंक यू।